आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। ये कल हम इवनिंग में घूमने गए थे, तो अलग जगह गए थे। जो हमारे यहाँ पे लेडीज़ लोग हैं उन्होंने हमें कहीं और लेकर गए थे, तो वहाँ पर बहुत सारे तुलसी के पौधे लगा के थे, तो बहुत बड़ी बड़ी तुलसी थी, तो उन्हें हम निकाल कर लेकर आए। और हम फूलों की माला सुई से पिरोते हैं, वैसे ही हम हाथों से धागे को लपेट लपेट कर ऐसे पिरो रहे हैं। फांसे लगाकर चोटी बनाते हैं, वैसे ही वृंदा के श्राप से रुष्ट होकर विष्णु जी ने बताया कि वो उसका राक्षस जालंधर से बचाव कर रहे थे, और उन्होंने वृंदा को श्राप दिया कि वो लकड़ी बन जाए। इधर वृंदा का प्रतिव्रता धर्म नष्ट होने के बाद भगवान शिव ने राक्षस राज जालंधर की हत्या कर दी। विष्णु के श्राप के कारण वृंदा कालांतर में तुलसी माँ बनी, और उन्होंने श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि जब तक आप हमारे खाने में नहीं चढ़ाएंगे तब तक हम आपका भोग नहीं स्वीकार करेंगे। इस वजह से इसका जो महत्व है और भी बढ़ चुका है, और हम हमेशा ही चाहते कि हमारे हाथ से घर का बनाया वाला हार या फूल जो भी मिलता है, जो ऐसा तो है नहीं घर पे कि बागबानी है करके ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो भी हम घूमने जाते हैं या अभी तो घर पे बहुत सारे फ्लावर लगा के रखे हैं, तो वो ही हम जितना हो सके उतना हम घर पर ही बनाते हैं। हमें ये बनाते बनाते बहुत प्रसन्नता हो रही थी। हम काफ़ी दिनों से ऐसे बना रहे हैं। पहले हमें ये बनाना नहीं आता था, हम सुई से डालकर बनाते थे, तो वो तुलसी माँ की जो डंठल है ना वो बहुत पतली सी रहती है, वहाँ से उनको पिरोया गया ना तो फिर वो नीचे से निकल जाते थे, तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो जाती थी। लेकिन जब से हमने ये धागे को फांस लगा के बनाना चालू किया है, तब से इसका जो लुक है अलग ही आता है। और श्री हरि विष्णु जी हमको सेवा करने की इतने अवसर दे रहे, ये अलग ही बात है। देखिए आपके साथ बात करते करते ये इतनी सारी बना दिए हैं हार हमने। ये सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, पूजा वगैरह ख़त्म होने के बाद हमने इसे पिरोया है। और देखिए भगवान जी को चढ़ाने के बाद ये कितना इसका भव्य दिव्य रूप आपके सामने प्रकट हुआ है। ना ओणम की छुट्टी है और राजू जी घर पर है। हालांकि उन्होंने ड्यूटी ली थी ऑफ करने के लिए, कभी कभार काम आएगा करके, लेकिन हमने उनसे बोला कि नहीं देखिए बहुत दिन हो गए हम घर पर ही है, थोड़ा बाहर हमें ले चलिए, तो इस वजह से वो भी तैयार हो गए थे। देखिए लेकिन उनके पहले हमने कान्हा जी की सेवा ज़रूरी हो जाती है ना, वो आप वाइट वाला जो देख रहे हैं ना वहाँ पर उनका शयन का हमने सब कुछ करके रखा है। और वहीं से जो ये बॉक्स है यहाँ पर हमने उनके नाइट वेयर का सब कुछ सामान रख रखा है। ईजी है, वहीं पर हम उनके कपड़े निकाल कर रखते हैं, नाइट वेयर पहनाते हैं, वहीं पर सुला देते हैं। पहले हमने उनका शयन का जो भी था वो हम ऊपर रखते थे, जहाँ पर हमने चावल गेहूँ के जो ये कंटेनर है, बड़े वाले कंटेनर हमने उनके वहाँ पर व्यवस्था करके रखी थी। लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद जन्माष्टमी वगैरह है, इस वजह से हमने ये थोड़ा सा चेंज करा है, क्योंकि सेवा तो चलती रहेगी, आगे सन त्यौहार भी आएंगे तो उनके इसमें खलल ना आए, इस वजह से हम यहाँ पर रहने आए थे। तो हमने बहुत बड़े बड़े कंटेनर लिए थे वाइट वाले। तो अब भगवान जी के कपड़े इतने सारे हो गए, तो हमने उनके कपड़े सेग्रीगेट कर लिए हैं। जो डेली पहनते वो अलग रखे हैं, जो फंक्शन जैसे कोई त्यौहार वगैरह आता है या कोई ऐसे मौका आता है कि वहाँ पर उनके ड्रेस थोड़े हेवी होते हैं, वो हमने अलग करके रखे हैं। उनके नाइट वेयर अलग करके रखे हैं। मंदिर में जितने भी भगवान जी उनकी सबकी सेवा होने के बाद हम पेड़ों पौधों को पानी देने के बाद या कुछ कभी कभार तो खाना वाना पकाने के बाद हम भगवान जी को उठाते हैं। इतने जल्दी उठाते नहीं, हालांकि हम 4:30 बजे ही उठ जाते हैं। अपना पूरा काम अपनी जो सेवाएं से मुक्त होकर हम पूरा काम ख़त्म होने के बाद उनको इत्मीनान से उठाते हैं, उनका स्नान श्रृंगार कराते हैं। और जिस उरली में हम उनका स्नान वगैरह कराते हैं वो हम पानी कहीं फेंकते नहीं हैं। पहले हमें समझ नहीं थी तो हम पानी पौधों में वगैरह डाल देते थे, लेकिन अभी ना जब वो खुशबू वाला चंदन हमने लाया है तब से हम उस उरली में ही रख दिया करते हैं। और जो घर के फ्लावर वगैरह आते हैं वो रख दिया करते हैं, या फिर
फिर जो तुलसी है वो हम रख दिया करते हैं। उस वजह से जो मंदिर का जो खुशबू है ना, धीमी धीमी हमेशा ही खुशबू रखती है। और देखिए इनका सब कुछ साज श्रृंगार होने के बाद ये अपनी जगह पर विराजमान हुए हैं। हालांकि हम सामने में बिठा देते हैं और बहुत देर तक लंच टाइम तक ये बाहर ही रहते हैं हॉल में, लेकिन अब बाहर जाना है। हमने कान्हा जी को अपने मंदिर में ही विराजमान करके रखा है। और ये देखिए उर्ली जिसमें इनका स्नान हुआ है और इनके नीचे जो भी कंटेनर रखा है उसमें हमने बहुत सारा उनका सामान रखा है। ये मंदिर वास्तुकला की हेमाडपंती शैली का अनुसरण करता है। भगवान गणेश मंदिर के बगल में भगवान शिव को समर्पित एक अन्य मंदिर है जिसे त्र्यंबकेश के नाम से जाना जाता है। मंदिर में बहुत ही दुर्लभ शिवलिंग से पुनः निर्माण और विस्तार के दौरान खुदाई करते समय प्राप्त हुई, जिसे कर एक मंदिर का निर्माण किया गया कि नागपुर शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित अदंसा गणेश मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और लगभग 200 मीटर की या 80-90 सीढ़ियों के माध्यम से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। समय के साथ धीरे धीरे यह लोग बस गए हैं और अब यह एक छोटा सा गांव बन गया है। शहर से दूर प्रकृति के बीच में बसा यह शहर शांतिपूर्वक स्थान है। यहाँ दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हो। धार्मिक ग्रंथ वामन पुराण के अनुसार जब वामन रूप में भगवान विष्णु राजा बलि के पास पहुंचने से पहले उन्होंने आदंसा गांव के इसी स्थान पर भगवान गणेश जी की आराधना की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने शम्मी के वृक्ष से प्रकट होकर भगवान वामन को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया था। इसीलिए गणपति जी को यहाँ शम्मी गणेश जी के नाम से भी पुकारा जाता है। वसंत पंचमी पर भगवान गणेश उत्सव मनाया जाता है। उस समय देश भर से हजारों दयालु यहाँ दर्शन करने आते। ग्रंथों और इतिहासकारों के अनुसार ये मंदिर करीबन 4000 साल पुराना माना जाता है। इसमें भगवान गणेश जी की एक सुंदर मूर्ति विराजित है। अदंसा मंदिर में विराजमान भगवान गणेश जी की प्रतिमा 12 फीट लंबी और 7 फीट चौड़ी है और इसका निर्माण एक अखंड पत्थर में से ही हुआ है। कुछ लोगों का मानना ये है कि मूर्ति अपने आप विकसित हुई है। इस चमत्कारी मंदिर के व्याख्या दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ आकर दर्शन करने के मात्र से मनोकामना पूर्ण होती है। इस प्राचीन मंदिरों के विदर्भ विनायकों में से एक माना जाता है। मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और इस मंदिर से सबकी आस्था जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस मंदिर में आकर भगवान के दर्शन और पूजा करने से भगवान गणेश जी सारे कष्ट दूर कर देते हैं। यह मंदिर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अदंसा में मुख्य गणेश मंदिर के अलावा इस परिसर में लगभग 20 अन्य मंदिर भी है जो अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। यहाँ एक दुर्गा मंदिर, एक काल भैरव मंदिर, हनुमान मंदिर आदि शामिल है। हेक्टर के क्षेत्र में एक पहाड़ी पर सालों से यहाँ पौष महीने के दौरान गांव में एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। आदंसा गणेश मंदिर में श्री गणेश जयंती, गणेश चतुर्थी और अंगारक संकट चतुर्थी दौरान हजारों की संख्या में भक्त दूर दूर से गाभारे में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मात्र दूर्वा चढ़ाने भर से ही बापा अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। बापा की इस सूरत को देखने भर से भक्त अपनी दुख भूल जाते हैं और मन चाहा वरदान मांग कर ले आते हैं। माना जाता है कि चाहे जैसा भी संकट हो, सिद्धि विनायक के दर्शन से वे पहाड़ कट जाते हैं और दुखों के बादल छट जाते हैं। बात चाहे नौकरी की हो या सुख शांति की हो, संतान की कामना हो या हो अच्छे रिश्ते की आस, विनायक के दर्शन से पूरे हो जाते हैं सारे काम। टाइम हुआ नहीं है, 9:30 या 10 बजे हो गए हार्डली, लेकिन इतनी तेज धूप थी आपको हम क्या ही बताएं। और बच्चों के लिए अलग सा एक पार्क बना के रखा। 12 बजे के बाद ओपन होता है। झरना भी वहाँ पर क्रिएट करके रखा है, लेकिन वो बंद था तो उतना कुछ हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। और हम सुबह सुबह में गए थे और 6 बजे मंदिर का जो ओपनिंग है वो होता है और क्लोजिंग भी 6 बजे होती है। और जो बीच वाले जो नहीं फूल फल वगैरह बेचते हैं या फ़ोटो बेचते हैं वो तो खुला ही नहीं था। हालांकि हम चाहते थे कि ना जो गणपति बापा है, देखो हमने तो कोई प्लानिंग नहीं करी थी, वो
अचानक सुबह सुबह हुआ था, तो उन्होंने खुद हमको बुलाए होंगे। तो हमने हमने सोच रहे थे कि वहाँ से कुछ फ़ोटो वगैरह लेकर आए करके, या मंत्र जो भी पुस्तक वगैरह आते हैं जो गायत्री मंत्र के हिसाब से, या गणपति बापा के जो भी स्तोत्र होते हैं वो हम देखना चाहते थे। हम कहीं पर भी जाते तो धार्मिक स्थल पे जाते तो किताबें ना कुछ लेकर आते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था, इतनी सुबह में गए थे। तो जाना होगा तो थोड़ा टाइम करके ही जाइएगा। और यहाँ पर देखिए 12 ज्योतिर्लिंग भी स्थापित करके है, शिवलिंग का सब कुछ है, जो जो उनमें खुदाई में जो जो भगवान जी मिले हैं वो उन्होंने वो सब स्थापित करा है, अच्छे से बनाया है। और ये देखिए इतनी भव्य दिव्य मूर्ति, हम क्या बोले, बापा जी को हम देखने मात्र से ही सब कुछ दुख हम भूल ही गए थे। हालांकि जीवन में इतनी उथल पुथल हो रही है, कभी कुछ या कभी कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही समाधान है, हमें पता है आज ना कल ना परसों ये जो भी टाइम है वो अच्छा ही होगा। क्योंकि हम हमेशा ही सोचते हैं ना कि देखो आज बहुत परेशानी में है, लेकिन ये जो परेशानी है कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है, जब हम बैक टाइम में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं सही हुआ है करके। तो देखिए आप ऐसे ही सामने से दर्शन कर लीजिएगा, अगर टाइम मिलता है तो आप ज़रूर विजिट करिएगा, बहुत अच्छा। और ये विघ्नहर्ता है, सबके दुख बिना बताए ही हर लेंगे, हमें ऐसे ही कामना करते का दर्शन करना था। इस वजह से हमने कुछ नाश्ता वगैरह नहीं बनाए थे घर पर, इस वजह से बहुत तेज वाली भूख लगी थी। भूख लगी तो देखो अटैक कर रहे हैं खाने के ऊपर। और क्या, कहीं जाते हैं तो थोड़ी सी थकावट हो जाती है। पसंद है हमें घूमना, बहुत अच्छा लगता है हमें घूमना वगैरह, लेकिन फिर कहीं जाते तो थोड़ी सी थकावट ज़्यादा हो जाती है, हम ये नहीं समझ पाते जब बहुत खुशी हो जाती है। और देखिए ये चाय टपरी पे जैसे मिलती है ना, वैसे वैसे चाय है, और बहुत खूबसूरत सा लगा वहाँ पर जाकर। और देखिए दूर से फ़ोटो लिए हैं, हालांकि वहाँ पर फ़ोटो लेना सख्त मनाही थी, लेकिन हमने थोड़ा सा मतलब ध्यान उधर लेकर थोड़ा सा फ़ोटो ले रहे थे। सही बात नहीं है, लेकिन फिर पता तो चले ना कहाँ गए थे, कहीं गए थे कर, तो अपने हाथ में इतनी एक सुविधा है जो हम मोमेंट को कैप्चर कर सकते, तो क्यों ना करें ऐसे ऐसा। लेकिन वहाँ पर फ़ोटो निकालना सख्त मना था। इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, हम कोई भी अगर मंदिर में जाते तो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लेकिन उतना स्ट्रिक्ट नहीं था। इमीडिएटली हमने सुबह में प्लानिंग करी और फिर सुबह सुबह ही निकल गए थे, 9:30 बजे हम वहाँ पर पहुँचे थे। देखिए वहाँ पर वापस आते आते हम गदर-3 देख रहे थे, बहुत थोड़े लेट करके पहुँचे थे, लेकिन बहरहाल पिक्चर तो पूरा मिल गया था देखने के लिए, और बहुत अच्छा लगा मूवी देखकर, बहुत दिनों के बाद देखे हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।